नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं नीरज सागर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम आज जनरल मैथ की बात करेंगे, जिसमें हम प्लस माइनस कब क्या होगा, ये कन्फ्यूजन यानी दुविधा वाली जो होती है, यानी प्लस प्लस क्या होगा। कभी कभी कुछ बच्चों को होता है कि माइनस प्लस क्या होगा, जब गुना में रहेगा तब क्या होगा, भाग में रहेगा तब क्या होगा। तो इन सारी डाउटों को आज हम क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बार बार इस चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या होगा प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, जो भी जैसे होगा आज फुल डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ऑल इन वन वीडियो है, ठीक है, यानी एक ही वीडियो में सारी कहानी होगी और देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन का कन्फ्यूजन, ठीक है, प्लस माइनस गुना भाग का कन्फ्यूजन। ओके, तो आज का ये कन्फ्यूजन क्लास है। यहाँ लिखा गया है जब चिन्ह बराबर हो तब प्लस, ठीक है, जब चिन्ह आपस में बराबर नहीं हो तब माइनस, ठीक है। कहने का मतलब है जब चिन्ह जो है, चिन्ह परिपाटी बराबर होंगे तो प्लस होंगे, अगर बराबर नहीं होंगे तो माइनस। देखिए, प्लस और माइनस के लिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए, ले लेते हैं 2 + 3, ठीक है, उसके बाद -8 -2, और कुछ ले लेते हैं 4 2 -2 -6 -4 ही रहने दीजिए। अब देखिए, इस अवस्था में हम क्या करेंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे, कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, 5। कहने का मतलब है जब चिन्ह बराबर हो तब प्लस, ठीक है, यानी यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस तो प्लस, ठीक है, यानी यहाँ और यहाँ दोनों साइड का चिन्ह बराबर है तो उस अवस्था में जुटता है। जब चिन्ह बराबर है +2 +3, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके आगे अगर कोई भी प्रकार का माइनस प्लस किसी भी प्रकार का चिन्ह प्रदर्शन नहीं किया गया हो तो समझिए वो संख्या सदैव धनात्मक होती है, उसके आगे प्लस का निशान, पॉजिटिव का चिन्ह छुपा रहता है, ठीक है। तो +2 +3 कितना होगा, +5। हम प्लस इसलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, -8 -2 कितना होगा, जब चिन्ह बराबर हो तब ऐड होगा, तो 8 2 कितना हुआ, 10 हुआ। माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 2 6 और 4 2 6, 6 -6, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, जब चिन्ह बराबर होगा तब जुटेगा, धनात्मक होगी यानी प्लस होंगे, यहाँ प्लस था तो जुट गया, ठीक है। उसके बाद जिस संख्या के आगे जो भी चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ प्रदर्शित होगा। इसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या था, 3 था, 3 के आगे पॉजिटिव था तो यहाँ भी पॉजिटिव है। यहाँ -2 -8 और -2 क्या हुआ, माइनस माइनस था तो जुटेगा, 8 2 10। और यहाँ माइनस इसलिए लिखे क्योंकि इधर वाले पार्ट में 8 जो है वो बड़ी संख्या है और उसके सामने माइनस लगा है, इसलिए हमने इधर माइनस रखा। 4 2 6 -2 -4 -6, ठीक है। यहाँ तक कोई भी प्रकार का डाउट नहीं। अब हम चलते हैं, जब चिन्ह आपस में बराबर नहीं होगा तब उस परिस्थितियों में हम क्या करेंगे। तो देखिए, जैसे लेते हैं 6 -2, ठीक है, -2 +4, आगे लेते हैं -2 +1 3 -8। अब जो है चिन्ह बराबर नहीं है, जैसे देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 6 में हम 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 है।
यहाँ प्लस था, ठीक है, और इधर माइनस है। जब चिन्ह बराबर नहीं हो तो उस अवस्था में हम घटाते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और यहाँ माइनस करते हुए भी चिन्ह प्लस का ही रखा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह था वही चिन्ह हम इधर लगाए, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ 4 है और यहाँ -2 है। -2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जब चिन्ह आपस में बराबर नहीं हो तो उस अवस्था में घटेगा। 4 में से हम 2 को घटाएंगे, कितना बचा, 2। और यहाँ वही चिन्ह लगेगा जो इस साइड, इस पार्ट में जो बड़ी संख्या होगी उसके सामने जो चिन्ह निरूपित होगा वही चिन्ह यहाँ लगेगा। यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस था, ठीक है। अब -2 और +1 इसका हो जाएगा -1, ठीक है। और आगे देखिए, ये है 8 और ये है 5, 3, तो क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। यहाँ भी वही हाल है, जब चिन्ह बराबर नहीं है आपस में तो हमने घटा दिया, और माइनस इसलिए रखा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस था, ठीक है। अब ये नहीं कहिएगा कि -2 है +1 है तो +1 ही बड़ा हुआ, ये माइनस में है, वो वाली बात हम नहीं कर रहे। हम चिन्ह परिपाटी को छोड़ के संख्या को देख रहे हैं कि कौन बड़ा है, उसके सामने क्या है वो रखेंगे उधर। समझने की बात है, गौर कीजिएगा। आगे है 3 - 8, यानी अगर -8 में से 3 को घटाएंगे तो -5 आएगा, या सीधा सीधा सोच लीजिए 8 में से 3 को घटाएंगे 5 आ गया। और इसमें बड़ी संख्या 8 थी तो 8 से पहले माइनस था तो हमने भी यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक है। तो आज हम समझे कि कब माइनस होगा कब प्लस होगा। ये तो जोड़ घटाव का था, अब हम गुना और भाग पे भी लेके जाएंगे। सारा डाउट आज क्लियर ही कर देंगे। कहने का मतलब है आज के बाद आप इस चक्कर में नहीं रहिएगा कि कब माइनस हो जाएगा कब प्लस हो जाएगा। अगर प्लस प्लस है फिर माइनस है तो हम आगे क्या करेंगे। एक इसी पे प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। जैसे हमने प्रश्न रखा -6, ठीक है, और -4, वही प्रश्न है। -6 -4 तो कितना हो गया, माइनस, और हाँ, और इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, +2 कर देते हैं, ठीक है। -6 -4 कितना हुआ, -10, ठीक है। अब 2 तो +2, इस अवस्था में हम इसे लिखेंगे -8। कैसे लिखे, देखिएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो हमने 6 और 4 को कितना किया, 10 जोड़ दिया। बड़ा जो था उसके सामने जो चिन्ह था वही चिन्ह डाला। +2 था तो +2 हमने रख दिया। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। हमने आपको कहा था जब चिन्ह आपस में बराबर नहीं हुए उस अवस्था में हम इसको घटा लेंगे। घटा का चिन्ह है और ये जोड़ का चिन्ह है, प्लस है माइनस है, धनात्मक ऋणात्मक पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। आगे देखिए, तो इस अवस्था में जब चिन्ह बराबर आपस में नहीं होंगे तो हम घटा लेंगे। 10 में से 2 को घटाए 8 आया। अब हम देखेंगे इस दोनों में सबसे बड़ी जो संख्या है, ठीक है, चिन्ह पे नहीं हम मान पे चलेंगे तो स्थानीय से, तो जो सबसे बड़ी संख्या थी 10 थी, तो 10 के आगे क्या चिन्ह लगा है, ऋणात्मक का, इसीलिए हमने 8 के आगे ऋणात्मक का चिन्ह लगा दिया है। तो आप कंफ्यूज आज के बाद नहीं होइएगा, ये उम्मीद है हमें। अगर अभी भी कोई डाउट है तो हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। फिर से याद रखिएगा, जब चिन्ह बराबर होगा तो उस अवस्था में हम जोड़ देंगे, और जब चिन्ह आपस में बराबर नहीं होंगे उस अवस्था में हम घटा देंगे। और जब घटाएंगे या जोड़ेंगे तो जो हमारा मान आएगा उसके सामने वही चिन्ह प्रदर्शित करेंगे, वही चिन्ह को दर्शाएंगे, वही चिन्ह को लिखेंगे। जो चिन्ह हम इस साइड, ठीक है, घटाने या जोड़ने वाले से जो लाए हैं उसमें जो बड़ा होगा, बड़ा अंक, उसके सामने जो चिन्ह प्रदर्शित होगा वही चिन्ह इधर डालेंगे, ठीक है। जैसे -8 -2 क्या लिखे, जब माइनस माइनस था चिन्ह बराबर था तब हमने जोड़ दिया, 8 2 10,
और माइनस इसके सामने इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस साइड 8 जो है बड़ा है और 8 के सामने माइनस का चिन्ह था, इसीलिए हमने इधर माइनस रखा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इससे आगे। मेरा जोड़ घटा हो गया। अब हम देखते हैं गुना और भाग में ये नियम कैसे लागू होते हैं। तो देखिए, अब है गुना और भाग। ठीक है, हम ऊपर जो लिखा है इस पे ध्यान नहीं देंगे। ऊपर में जो भी मैटर लिखा है उस पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये मैटर प्लस और माइनस के लिए हमने लिखा था। ठीक है, अब हमें सिर्फ भाग और गुना पे ही ध्यान देना है, इस दोनों पे नहीं देना है। ठीक है, या मिटा भी सकते हैं हम। आगे देखिए, जब गुना है तो गुना के लिए भी हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ताकि हम ये भी जानेंगे कि माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस की दशा में अगर बीच में गुणज का चिन्ह आ जाए तो उस वक्त हम क्या करेंगे। गुना करने पे भी माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे, ये सारी दुविधा आज आपको हम दूर करने वाले हैं। बने रहिए। आपने प्लस माइनस में भी देखा, ठीक है, यानी जोड़ और घटाव में ये नियम कैसे लागू होते हैं वो भी आपने देख लिया। अब आप गुना और भाग में देख लीजिएगा, वह सारा का सारा कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, अब गुना की चिन्ह है तो इस पे हम कोई उदाहरण लेते हैं, उसके बाद आपको बतलाते हैं। जैसे सपोज कीजिए, उदाहरण हम ले गए हैं 3 क्रॉस 3, ठीक है, और ले लेते हैं -3 क्रॉस -2, ठीक, 3 क्रॉस -3, उसके बाद हाँ -3 क्रॉस -2। ठीक है, अब हमने क्रॉस पे भी कुछ उदाहरण ले लिए। अब इसको हम गुना करके दिखला देते हैं आपको कि कैसे किसका चिन्ह होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो अगर 3 को 3 से क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 आएगा, 9 आएगा, तो हम यहाँ 9 लिख देते हैं। आगे है -3 क्रॉस -2। इस अवस्था में माइनस को माइनस से जब क्रॉस किया जाता है तो उस अवस्था में प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस को माइनस से गुना करने की प्रक्रिया में हम प्लस लिखते हैं। ओके, तो देखिए, -3 गुना -2 तो क्या लिखेंगे, 6। अब है प्लस माइनस, +3 है क्रॉस -3 है, तो 3 3 9 और प्लस माइनस माइनस होती है। ठीक है, और माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ देखिए 3 और यहाँ क्या है 2 है, तो 3 दूनी 6, ठीक, -6 अब हम इसका कुछ रूल लिखा देते हैं आपको। ठीक है, जब आप प्लस को प्लस से क्रॉस कीजिएगा तो उस अवस्था में आपको प्लस आएगा। ठीक है, यानी प्लस को प्लस से गुना करने पे प्लस प्राप्त होंगे। ठीक है, माइनस को माइनस से गुना करने पे माइनस प्राप्त होंगे, और माइनस को प्लस से गुना करने पर माइनस प्राप्त होंगे, प्लस को माइनस से गुना करने पर माइनस प्राप्त होंगे। ठीक है, ये चारों बातें आप ध्यान रखिएगा। जब भी प्लस को प्लस से गुना करेंगे उस अवस्था में हमें प्लस प्राप्त होगा, माइनस से माइनस में माइनस, माइनस से प्लस में माइनस, प्लस से माइनस में माइनस। ओके, वही यहाँ था, माइनस से माइनस में क्या माइनस आया, माइनस से माइनस में माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। ओके, अब हम आगे चलते हैं। भाग जो है, भाग पे भी एक दो प्रश्न लेके देखते हैं कि क्या होता है। भाग पे ले लेते हैं 8/2, ठीक है, और -8/-2, -8/2, उसके बाद ले लेते हैं 8/-2। ठीक है, जब 2 से आप 8 को भाग कीजिएगा तो 4 बार में लगेगा, यानी 2 चौके 8, 4। अब -2 से -8 में हम भाग लगा रहे हैं, इस दशा में ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4। अब देखिए,
2 से हम -8 में भाग लगा रहे हैं तो क्या होगा, -4 होगा। अब फिर -2 से 8 में लगा रहे हैं तो -4 ही होगा। ठीक, तो देख लिए भाग के दशा में क्या होता है, ठीक है, और गुना की दशा में क्या होता है। आप इतना मुख्य बातें याद करके रखिएगा। हमने आपको प्लस माइनस दोनों को बतला दिया, फिर क्रॉस है और डिवीजन है, ये 2 हो गया। अब इसी पे आधारित हम एक दो प्रश्न करके देखते हैं और आप इसी प्रकार के ढेर सारे प्रश्न पढ़िएगा जब हम सरलीकरण आपको पढ़ाएंगे। सिंप्लीफिकेशन जल्दी वो चैप्टर शुरू होने वाला है, उसमें आप एक एक पॉइंट को सही से समझ लीजिएगा क्योंकि वो चैप्टर भी बहुत लंबा है और आपको समझने का भी मौका दिया जाएगा। तो देखिए इसी पे हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है -2 क्रॉस -4। ठीक है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम कैसे हल करेंगे। पहले माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो -2 हो जाएगा -4। ओके, उसके बाद यह है -4 तो माइनस माइनस क्या लिखेंगे, माइनस 16। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं, ये प्रश्न था, एक और ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं -2 -4। ठीक है, -2 है, माइनस है, फिर -4 है। अब इस अवस्था में -2 + 4। ठीक है, जब भी ब्रैकेट से बाहर आएगा माइनस का चिन्ह और बाहर भी माइनस मौजूद रहेगा तो उस दशा में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -2 + 4 बराबर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि हमने इस अवस्था में आपको बतलाया था कि जब भी दोनों जो चिन्ह है आपस में बराबर नहीं होंगे तो हम घटा लेंगे। घटा लिए, 4 में से 2 कितना आया, 2। उसके बाद जो घटा हुआ है संख्या उसके सामने वही चिन्ह प्रदर्शित करेंगे, वही चिन्ह को अंकित करेंगे जो हमें घटाने के क्रम में सबसे बड़ी संख्या के सामने लगा हुआ होगा। हम जानते हैं कि घटाने के क्रम में सबसे बड़ी संख्या 4 थी, उसके सामने प्लस का चिन्ह था, इसीलिए हमने यहाँ भी प्लस का चिन्ह प्रस्तुत किया है। तो आज के वीडियो में बस यही था। आज का वीडियो हम इसीलिए बनाए कि बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती थी कि प्लस प्लस क्या होगा, कब होंगे प्लस माइनस, भाग में रहेगा तो क्या होगा, गुणज में रहेगा तो क्या होगा। वैसे तो आज क्लियर हो ही गया होगा कि जब हम जोड़ेंगे उस अवस्था में क्या करना है, जब घटाएंगे उस अवस्था में क्या करना है, और जब गुना करेंगे उस अवस्था में, फिर जब भाग करेंगे उस अवस्था में क्या करना होगा। तो हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर अभी भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।